नमस्ते। मेरा नाम सीमा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हमेशा साइंस के, मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस डालते रहती हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट आते हैं बच्चों की कि आप राइटिंग स्किल के बारे में बताओ और राइटिंग स्किल के कुछ हिंट्स दो। तो ये जो राइटिंग स्किल का पार्ट है वो हमारे टाइम पे भी था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमने बहुत सारा स्टडी किया था या राइटिंग स्किल के लिए हमें अलग से स्टडी करना पड़ा था। तो इसके कुछ बेसिक रीजंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो थी कि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, तो हम लोग दिन भर मोबाइल नहीं लेके बैठते थे। दूसरी बात ये थी कि जो टीवी था उस पर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स आते थे, सिलेक्टेड चैनल्स थे, तो वहाँ भी हम ज़्यादा टाइम नहीं बिताते थे। तो हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता था बाहर बच्चों के साथ खेलने, या फिर हम लोग बुक्स रीड करते थे। और जब भी रात होती थी तो सोने के टाइम इंस्टेड ऑफ मोबाइल हम लोग अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरियाँ मतलब कहानियाँ सुना करते थे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि कहानी सुन सुन के हमारा राइटिंग स्किल अपने आप डेवलप हो गया। अगर कुछ भी स्टोरी का टॉपिक आता था हम लोग स्टोरी नरेट कर सकते थे, जो आज नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो राइटिंग स्किल डेवलप करना है, तो ऐसे ही कुछ हटके हम लोग वे से राइटिंग स्किल इम्प्रूव करते हैं। राइटिंग हम लोग को स्टोरी लर्न नहीं करना है, स्टोरी हम लोग को डेवलप करना है, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाना है। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा एक एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ मैं वंस इन अ वीक आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अभी ये जो कहानी रहेगी वो कभी आपने सुनी होगी या कभी नहीं सुनी होगी। कुछ कहानियाँ मोटिवेशनल रहेगी, तो जैसे जैसे छोटे छोटे जो मॉरल्स देती हैं ऐसी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर माई चैनल। और इसकी शुरुआत आज से हो रही है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। तो ये कहानी है एक बुढ़िया की। जो बुढ़िया थी वो, उसको कोई नहीं था, वो अकेली थी। और वो जो गांव में रहती थी, तो वो गांव में एक बार ऐसे हुआ कि अकाल पड़ गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाल? अकाल का मीनिंग है जब भी बारिश नहीं होती, तो इसका इंग्लिश में कहते हैं फेमाइन। तो अकाल हो गया और पानी नहीं था, झाड़ सूखने लग गए और एक तरफ गर्मी भी बहुत थी। तो जिसके वजह से तालाब तालाब में भी पानी नहीं था, कुएं में पानी नहीं था, लोग पानी पानी करके मर रहे थे। अभी एक टाइम ऐसा आ गया कि लोग तड़प तड़प के मरने लगे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको पानी नहीं मिल रहा था। और ऐसे सिचुएशन में वो बुढ़िया भी, उसको उसको भी खाना नहीं था, पानी नहीं था, भूख प्यास से मरी जा रही थी। और उसने सोचा कि मैं यहाँ इस गांव में रहूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ ढूंढती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसे सोच के वो गांव से बाहर की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक जगह कुछ सूखा हुआ दिखाई दिया, जमीन में था। तो उसने वो जमीन कुरेदी और उसमें से निकला एक कैरेट, गाजर, इतना सा सूखा हुआ गाजर। अभी गाजर को देख के वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। उसको ऐसा लग रहा था शायद मैं ये खा लूँ तो थोड़े दिन और जी लूँ। और ऐसा सोच के उसने वो कैरेट या गाजर खाने को लिया। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी तड़प तड़प के मर रहा था, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। उसने सोचा ये तो जवान है, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, मुझे तो है भी नहीं कोई, तो इससे अच्छा कि मैं ये मेरा गाजर उसको दे दूं, शायद वो जी ले। और उसने वो थोड़ा 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 करके वो गाजर एकदम बारीक करके रौंद के वो गाजर वो इंसान को खिला दिया। अभी उसके पेट में जाने के बाद उसको थोड़ा सा वो थोड़ा ठीक हो गया, उसको थोड़ा बेटर फील हुआ। और इधर बुढ़िया बुढ़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने उसका जो गाजर था वो उसको दे दिया था। बहुत हैप्पी थी, सेटिस्फाइड थी। और थोड़े ही 1-2 दिन में बुढ़िया मर गई, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। अभी ऐसे कहते हैं कि जब भी हम लोग मरते हैं तो पूरा हिसाब किताब ऊपर वाले के पास होता है। तो ऊपर वाले के पास एक डायरी में सब लिखा हुआ रहता है। तो जब भी बुढ़िया वहाँ पहुँची तो यमदेव ने पूछा कि इसकी डायरी में देखो कुछ पुण्य है क्या। जब भी उसकी डायरी खोली गई, तो जब ये डायरी ओपन हुई तो डायरी में उसके नाम पे खाली एक गाजर का पुण्य था। तो भगवान ने कहा, यमदेव ने उनके असिस्टेंट ने कहा कि इसके नाम पे तो एक गाजर का पुण्य है भगवान। तो बोले अच्छा, तो इसने पुण्य किया है, एक काम करो, इसको आप स्वर्ग लोग भेज दो, वही गाजर लेके ये स्वर्ग में जाएगी। तो उसके हाथ में एक गाजर थमा दिया और वो स्वर्ग में जाने के लिए उड़ने लगी। अभी वो जैसे उड़ने लगी तो वहाँ यमलोक में जितने लोग थे उन्होंने उसको पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तभी क्या हुआ,
वो बुढ़िया को घमंड हो गया और बुढ़िया बोली मैंने तो गाजर का पुण्य कमाया है तो मैं स्वर्ग लोक जाऊंगी। और वो स्वर्ग लोक जा रही थी। इतना देख के एक ने जम करके छलांग लगा के इसकी टांग पकड़ ली, दूसरे ने और एक ने दूसरे की टांग पकड़ ली और एक ने तीसरे की टांग पकड़ ली। ऐसे करते करते वो बुढ़िया के पैर के नीचे पूरी लाइन लग गई। अभी ये इतने लोग उसके पैर के नीचे थे लेकिन उसको वजन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में तो गाजर था। लेकिन फिर भी बुढ़िया को घमंड हो गया। बुढ़िया बोली गाजर तो मैंने खिलाया, पुण्य तो मैंने कमाया और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग मेरे पुण्य के बल पर स्वर्गलोक आएंगे, नहीं चलेगा। और उसने एक झटके में अपना पैर जोर से हिला दिया ताकि वो सब लोग गिर पड़े। जैसे ही उसने पैर जोर से झटका वैसे ही उसके हाथ का गाजर निकल गया और वो सारे लोगों के साथ नरक में गिर पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि घमंड बुरी बला है। उसने पुण्य कमाया लेकिन उसके ऊपर घमंड किया। अच्छी लगी ना स्टोरी? अभी ये स्टोरी मैंने जो आपको सुनाई है ये मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक कंपटीशन विन की थी स्टोरी टेलिंग की, तो मुझे ये बुक स्कूल से मुझे प्राइज में मिला था जिसमें ये स्टोरी थी और वही स्टोरी मैंने आज आपको सुनाई है। तो होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट स्टोरी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get the notification. Thank you very much.